वक्त एक ऐसा चीज है जो कभी रुकता नहीं। हम सब उसके साथ भागते रहते हैं, सुबह से शाम तक, जन्म से मौत तक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ वक्त आगे ही नहीं बढ़ता, जहाँ वक्त सिर्फ देखता रहता है। ये जगह कोई आम बिल्डिंग नहीं है। ये गवाह है साम्राज्यों का, बदलाव का और इंसान के गुरूर का। ये खामोश है, लेकिन इसने सब देखा है। ब्रिटिश राज से लेकर आजादी की लड़ाई और आजाद भारत की पहली सुबह। साल था 1814, जब भारत एक देश कम और एक कॉलोनी ज्यादा था। कोलकाता ब्रिटिश एम्पायर का दिल था, और उस दौर में एक सोच ने जन्म लिया। ये सोच ये थी कि अगर हम अपनी दुनिया को समझना चाहते हैं तो पहले उसे संभालना होगा। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हो, शहर की आवाज पीछे रह जाती है। यहाँ फोन साइलेंट हो जाता है और दिमाग जिंदा। ये जगह आपसे भागने नहीं कहती, ये जगह कहती है रुको। ये मूर्तियां सिर्फ पत्थर नहीं है, ये वो हाथ है जो हजारों साल पहले जिंदा थे। ये वो आंखें हैं जो कभी भगवान को मानती थी और इंसान को समझती थी। ये हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, हम कहानी हैं। इस जगह का एक सच ये भी है, हम पहले नहीं थे। हमसे पहले भी जिंदगी थी और हमारे बाद भी होगी। ये हड्डियां हमें डराती नहीं, ये हमें हम्बल बनाती है। फिर आप एक कमरे में आते हो जहां आवाज अपने आप धीमी हो जाती है। ये लाश नहीं है, ये एक सवाल है कि क्या मौत के बाद भी सफर जारी रहता है। मैं हूँ राजदीप और आप देख रहे हो सफरनामा विद राजदीप। आज का सफर सिर्फ एक म्यूजियम का नहीं, आज का सफर खुद का है। ये शहर रुकता नहीं है। हर रोज लाखों लोग एक ही दिशा में भागते हैं। मंजिल अलग होती है पर रास्ता अक्सर वही होता है। कोलकाता की सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं है, ये यादें हैं। यहाँ हर मोड़ पर कोई कहानी चल रही होती है। पर आज मैं इस शहर को पीछे छोड़कर कहीं और जा रहा हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ शहर की आवाज धीरे धीरे खामोश हो जाती है। सो है गाइस, आज मैं खड़ा हूँ इंडियन म्यूजियम के बाहर। मैं यहाँ सिर्फ आज म्यूजियम देखने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ महसूस करने आया हूँ। पता नहीं अंदर जाकर जब मैं बाहर निकलूंगा तब मैं कौन सा इंसान बनकर निकलूंगा। ये सिर्फ एक म्यूजियम का गेट नहीं है, ये एक दरवाजा है वक्त के अंदर। और जो मैं इसके अंदर महसूस करने वाला हूँ, वो सिर्फ इतिहास नहीं होगी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं सफरनामा विद राजदीप। आज के एक नए एपिसोड लेकर मैं फिर से आ गया हूँ, एपिसोड 2 विद एक्सप्लोर कोलकाता विद राजदीप के साथ। तो आज हम आए हैं इंडियन म्यूजियम। हाँ, बहुत देर से आप लोगों का इंतज़ार था। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि एपिसोड थोड़ा लेट हो गया है। तो कोई बात नहीं, अच्छा होगा एपिसोड, तो स्टे ट्यून। आज मैं आपको इंडियन म्यूजियम सिर्फ दिखाने नहीं वाला हूँ, आप लोगों को एक साथ महसूस कराने वाला हूँ जो आप कभी नहीं किए हो। तो stay tuned to my video, and also don't skip the video if you want to really want to feel Indian museum from heart. Indian museum, Indian culture, Kolkata history and heritage. If you want to feel from heart, don't just skip the video, watch till the end. Everything will be there, everything will be covered. कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं सिर्फ जगह देखने के लिए, और कभी कभी खुद को ढूंढने के लिए। आज मैं खड़ा हूँ इंडियन म्यूजियम कोलकाता के बाहर, पर सच यह है कि मैं यहाँ सिर्फ म्यूजियम देखने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ हूँ कुछ महसूस करने, और मुझे नहीं पता मैं अंदर जाकर कौन सा इंसान बनकर बाहर निकलूँ। तो या गाइस, अब मैं आ चुका हूँ अंदर। तो मैं पहले एक पॉइंट क्लैरिफाई कर देता हूँ। अगर आप एंट्री कर रहे हो तो एंट्री फीस 70 रुपीज़ है, और अगर फोटोग्राफी के लिए है तो अलग से आपका 59 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर वीडियोग्राफी कर रहे हो तो अलग से 5900 रुपीज़ आपको देना पड़ता है वीडियोग्राफी के लिए। तो आई नो दिस इज़ अ ह्यूज प्राइस, बट दिस इज़ द रूल ऑफ इंडियन म्यूजियम राइट नाउ, यू कैन से। तो मैं आपको पूरा टूर कराऊंगा। मैं सिर्फ घुसा हूँ, सिक्योरिटी चेकिंग होगा एकदम बिगिनिंग में होकर, फिर आपको घुसने देगा। पूरा जो जो सामान है आपके पास सब सिक्योरिटी चेक के थ्रू जाएगा, फिर होगा आपका ये चीज़।
तो पहले ये कोर्टयार्ड वगैरह में घुस नहीं देता था, पर अभी के लिए तो नो एंट्री है। आप देख सकते हो ये कोर्टयार्ड, मेरे पीछे जो कोर्टयार्ड है, तो इसमें अभी नो एंट्री है, तो मैं यहाँ पर घुस नहीं सकता, आप लोगों को दिखा नहीं सकता। मुझे लगा कि मैं यहाँ से एक सिनेमैटिक शॉट लूँगा, पर वहाँ से हो नहीं पाया। 1814 1814 200 साल से ज्यादा पुरानी ये जगह। इस बिल्डिंग ने राज बदलते देखे, सोच बदलते देखे और लोग आते जाते देखे, Artlist.io. पर जो कभी नहीं बदला वो है यहाँ की कहानियां। यहाँ की खामोशी शोर नहीं करती, श्श। पर अगर ध्यान से सुनो, ये खामोशी बोलती भी है। तो मैं चल रहा था और Music अचानक लगा जैसे licensing मेरे reimagined. कदमों की आवाज मेरे पीछे आ रही हो। जब दुनिया जंग सीख रही थी, भारत शांति सिखा रहा था। जब तलवार पावर थी, यहाँ विचार पावर था। मैं इस पल में विजिटर नहीं था, मैं इस कहानी का हिस्सा था। सीरिया सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता नहीं होता, कभी कभी ये वक्त के बीच का गैप होता है। हर कदम के साथ मैं आज से दूर जा रहा हूँ और कल के और पास। मैं Artlist.io. ऊपर जा रहा हूँ पर महसूस होता है जैसे मैं पीछे लौट रहा हूँ। इन सीरिया पर कितने लोग चले होंगे, राजा, सिपाही, कलाकार, आम इंसान। सबके सवाल अलग थे, पर मंजिल शायद एक ही थी। मुझे नहीं पता Music पर licensing ऊपर मुझे reimagined. क्या मिलेगा, पर मुझे ये जरूर पता है मैं वापस वही इंसान बनकर नीचे नहीं जाने वाला। क्योंकि कुछ जगह आपको देखने के बाद आपको बदल देती है। और शायद ये सीरिया सिर्फ म्यूजियम तक नहीं जाती, ये मेरे अंदर जा रही है। तो अभी हम आ चुके हैं मैमल गैलरी में, जहाँ पर बहुत से एक्सटिंक्ट स्पीशीज, बहुत से मैमल्स जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते बहुत साल पहले, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनका फॉसिल या फिर उनका जो स्किन है, स्केलेटन है, वो रखा हुआ है। मैं सब दिखाऊंगा आपको, तो लेट्स विजिट द मैमल गैलरी। अरे बाप रे, मैं रुक गया। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। ये सिर्फ हड्डियां नहीं है, ये एक जिंदगी थी। इसका वजन, इसकी ताकत, इसका आकार। एक तो वक्त था जब ये धरती पर चलती थी, पर आज Artlist.io. ये खामोश है। मुझे ये देखकर पहली बार समझ आया कि साइज हमेशा स्ट्रेंथ नहीं होती। हम सोचते हैं जो बड़ा है वो हमेशा रहेगा, पर वक्त सबको बराबर कर देता है। शायद म्यूजियम का असली लेसन Music ये नहीं है कि licensing हम कितने reimagined. पावरफुल थे, लेसन ये है कि हम कितने टेम्पररी है। फिर मैं और आगे बढ़ा और मुझे समझ आया ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। यहाँ सिर्फ एक नहीं, कई जिंदगियां थी, अलग साइज, अलग शेप, अलग दुनिया। ये सब मैमल्स थे। किसी ने दौड़ना सीखा था, किसी ने शिकार, किसी ने बस जीना। पर आज Artlist.io. सबका जवाब एक ही है, हड्डियां। इस चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, पर शायद इसीलिए ये सबसे ज्यादा बोलता है। मैं कैमरा उठा रहा था, फिर नीचे रख दिया। कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं होती। तब मुझे Music समझ आया, licensing मैं reimagined. म्यूजियम नहीं देख रहा, म्यूजियम मुझे देख रहा है। इस जगह में खड़े होकर मुझे सबसे ज्यादा डर चीजों से नहीं लगता, मुझे डर लगता है उन खामोशी से। यहाँ रखी हर चीज कभी सिर्फ चीज नहीं थी, वो जिंदा थी। उसका भी एक वक्त था, एक कहानी थी। पर आज ये सब चुप है। क्या ये चुप रहना सिर्फ खामोशी है या फिर ये इंतजार है? शायद इन चीजों को भी कोई सुनने वाला चाहिए। मैं सोचता हूँ अगर ये दीवारें बोल सकती तो सबसे पहले राज क्या बताती? जीत की कहानी या हार का सच? Music हम licensing म्यूजियम में आते हैं reimagined. हिस्ट्री देखने, पर कभी कभी हिस्ट्री हमें देख रही होती है। हम इतने आगे बढ़ गए कि पीछे देखना ही भूल गए। पर बिना पीछे देखे आगे का रास्ता कैसे मिलेगा? इंडियन म्यूजियम ने मुझे हिस्ट्री नहीं सिखाई,
इसने मुझे पहचान दी। आज मैं बाहर निकल रहा हूँ पर अपना अतीत अपने साथ ले जा रहा हूँ। हिस्ट्री इज नॉट बिहाइंड अस, इट वॉक्स विद अस। Music licensing तो reimagined. या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड थोड़ा बोलना? मैं इसलिए ज़्यादा वक्त ले रहा था क्योंकि मुझे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स कुछ अलग करना था इस वीडियो में। तो शायद आपको पसंद होगा ये वीडियो। तो अगर आप वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं किसी नई कहानी में किसी नए किरदार के साथ। अभी के लिए ओके बाय। आप देख लेते सफरनामा विद राजदीप।